हेलो फ्रेंड्स, एवं ग्लोबल क्लासेस में आपके सभी का स्वागत। आज मैं वर्ष 2023 और 24 का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जो आर्थिक घटना चक्र से है, इकोनॉमिक सेक्शन से है। तो दोस्तों, 2023 और 24 में जितनी इकोनॉमिक घटना घटी है उसका सारा निचोड़ है, तो इस वीडियो का शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। अगला सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक में एमएसएमई को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक ने साइबर क्राइम को खतरे के देखते हुए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी सुरक्षा तंत्र का लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो है वो 43% से घटकर कितना हो गया, तो $28 बिलियन हो गया है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत जो है वर्ष 2022 में 8वें स्थान पर थे, वही फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान का उल्लंघन करने पर एचएसबीसी बैंक पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान का उल्लंघन किया, जिसके कारण 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। एचएसबीसी हांगकांग और शंघाई बैंक कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हांगकांग में की गई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी में 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो 2023-24 वित्तीय वर्ष की वृद्धि 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 1960-61 के बाद यह 9वीं बार यह जीडीपी वृद्धि 8% से अधिक होगी। हाल ही में भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मंत्रालय तथा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन BOBP IGO के साथ BIMSTEC भारतीय अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया है। जून 2024 में भारतीय स्टेट बैंक के SBI 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। अगला सवाल है कि आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी उभरा है। तो अमेरिका को पछाड़ करके चीन सबसे बड़ा बन गया है। अगला सवाल इसी का है कि वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 118.4 बिलियन डॉलर का रहा, जबकि अमेरिकी के साथ द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 118.3 बिलियन डॉलर का रहा। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शशिकांत दास के नेतृत्व वाली RBI मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि रेपो रेट पर
रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में 13-14 मई 2024 को नई दिल्ली में भारत और जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति के तीसरे सत्र का आयोजन किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास द्वारा पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया गया है। अगला सवाल है कि HDFC बैंक ने हाल ही में वीजा के साथ साझेदारी में भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। HDFC ने पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। हाल ही में अगला सवाल है कि हाल ही में HDFC बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम IFC द्वारा महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में OECD द्वारा 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% अनुमानित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है। बड़ौदा बैंक का वर्ल्ड ऐप जो था उसको RBI ने बैन कर दिया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप में घोटाला सहित कई घटनाओं में वृद्धि देखी गई थी। अगला सवाल है कि हाल ही में IMF द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP विकास दर 6.8% का अनुमान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इसकी मुख्यालय जो वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसका प्रबंधन निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। अगला सवाल है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर 6.5% का अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष में 6.7% से कम है। अगला सवाल है कि UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर इसको $345 बिलियन हो गया है। भारत का सेवा आयात जो है 0.4% कम होकर के $248 बिलियन हो गया है। वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात करने के मामले में भारत जो है वो 7वें स्थान पर, किसी सामान को निर्यात करने में 7वें स्थान पर है। अगला सवाल है कि भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC ने भारत में टिकाऊ परियोजनाओं के लिए जापानी येन 60.536 बिलियन का ग्रीन लोन हासिल किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक की स्थापना जो है जुलाई 1944 में की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का संबंध विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है अजय बंगा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में HDFC बैंक लक्षद्वीप के कावारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बन गया है। कोई भी प्राइवेट बैंक जो है पहला प्राइवेट बैंक लक्षद्वीप में अपना शाखा खोला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मूडीज द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु का
18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। थनथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि विश्व बैंक के नवीनतम पर्यवेक्षण और विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में अनुमानित $125 बिलियन के साथ प्रेषण रिमिटेंस के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि द बैंकर द्वारा फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर इंडिया 2023 का खिताब प्रदान किया गया है। किसे? तो द फेडरल बैंक को द बैंकर के द्वारा प्राप्त किया गया है। अगला सवाल है कि भारत में संयुक्त अरब अमीरात के से कच्चे तेल की खरीदारी के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया गया है। कच्चे तेल के संयुक्त राज्य अमेरिका में रुपये का भुगतान किया गया है। भारत ने जुलाई में रुपये से निपटान के लिए संयुक्त राज्य अमीरात के साथ एक समझौता और औपचारिक रूप दिया था। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू प्रामाणिकता रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में SIB, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को शामिल किया गया है। नोट DSBI जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक की है। भारतीय स्टेट बैंक इसको नहीं समझिएगा। अगला सवाल है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में विद्युत गतिशीलता के विस्तार के लिए भुगतान सुरक्षा के लिए सहमत हुआ है। अगला सवाल है कि विश्व बैंक ने तमिलनाडु में 21 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी जल और सीवरेज प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए $300 बिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी बैंगलोर मेट्रो के विस्तार के लिए €500 बिलियन प्रदान किया है। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अगला सवाल है कि तेलंगाना सरकार राज्य आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा के तहत गरीबों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया है। अगला सवाल है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने शहरी विकास और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 1 करोड़ के बीच कोष की घोषणा की है। अगला सवाल है कि COP28 में UAE ने दक्षिण और देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए 2030 तक जो है वो $250 अरब जुटाने के लिए एक निवेश संस्था अल्ट्रा फंड की घोषणा की है। इस फंड में UAE $30 अरब का योगदान देगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर 2023-24 के दौरान भारत की वास्तविक GDP दर जो होगा वो 7.6% थी। अगला सवाल है कि 50,000 करोड़ रुपये की लागत से अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड महाराष्ट्र में 1 गीगावाट हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों SFB में के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के लिए 100 करोड़ रुपया से बढ़ाकर जो है वो 200 करोड़ रुपया कर दिया गया है। NHPC गुजरात में 750 मेगावाट की कंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। अगला सवाल है कि डिजिटल ऋण परिवर्तन मंच जोकाटा में ने अपनी तरह का अनूठा MSME आर्थिक गतिविधियां सूचकांक सारांश लॉन्च करने के लिए सिडबी के सहयोग किया है। अगला सवाल है कि सरकार द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का GDP जो है वो 7.3% बढ़ेगी।
साइप्रस गोपनीय जो है यह 3.6 मिलियन दस्तावेजों की एक वैश्विक अपतटीय जांच है जिसमें पता चला है कि कैसे दुनिया भर के अमीर और शक्तिशाली लोग साइप्रस को टैक्स हेवन और गोपनीयता क्षेत्राधिकार के रूप में उपयोग करते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के एक चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुमान जो है ICRR को बंद कर देगा। नोट ICRR होता है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। अगला सवाल है कि भारत और सिंगापुर ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपना पहला लाइव पेपरलेस लेनदेन शुरू किया है। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि भारत और संयुक्त राज्य अमीरात ने अस्थायी मुद्रा से निपटान प्रणाली और भुगतान प्रणाली जो है इंटरलिंकिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला सवाल है कि एशियाई विकास बैंक ने प्राकृतिक पूंजी कोष की स्थापना के लिए विश्व पर्यावरण सुविधा के साथ साझेदारी किया है। अगला सवाल है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने घोषणा की कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के खाताधारक को 60% तक का निकासी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि HSBC इंडिया भारत ने ई बैंक गारंटी सेवा शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है। अगला सवाल है कि एशियाई विकास बैंक ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी की 650 किलोमीटर लंबी मुख्य धारा में बाढ़ और नदी तट कटाव के जोखिम के प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। अगला सवाल है कि रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 5 लाख दिया जाएगा। पहले जो था वो 50,000 रुपया था, उसे बढ़ाकर 5 लाख होगी, जबकि गंभीर चोट लगने और असाधारण चोट लगने के लिए गंभीर चोट लगने के लिए 2.5 लाख रुपया और असाधारण चोट लगने के लिए 50,000 रुपया दी जाएगी। अगला सवाल है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK पसमुखम सेठी के प्रतिमा का कोयम्बटूर में अनावरण किए हैं। अगला सवाल है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ब्लॉक चेन के प्रबंधन और उपयोग के डिजाइन किया है एक ओपन सोर्सेस प्रोजेक्ट फाल्कन जारी करने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता के लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि खोजने की सुविधा प्रदान करने के लिए UDGAM पोर्टल लॉन्च किया है। UDGAM का फुल फॉर्म होता है अनक्लेमेड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब के लिए चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे करंट सेशन के अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।